नमस्कार और स्वागत है आपका मनी आरो में। दोस्तों, ये है जन सुरक्षा स्कीम का तीसरा पार्ट। इससे पहले हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जानकारी ले ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। और अब मैं बात करने वाला हूँ अटल पेंशन योजना की। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अटल पेंशन योजना क्या होता है और उसमें एनरोल करने का क्या फ़ायदा है। अटल पेंशन योजना सबसे पहले समझते हैं कि भाई हमें पेंशन की ज़रूरत ही क्या है। तो देखिए, पेंशन हमें तब काम आता है जब हम एक ऐसी एज में पहुँचते हैं कि जब हम अर्न नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहूँगा कि अटल पेंशन योजना की वजह से आपका पूरा महीने का खर्च निकल जाएगा, लेकिन छोटे छोटे जो खर्च होते हैं वो ज़रूर यहाँ पे निकलते हैं। तो अगर हम अटल पेंशन योजना को देखें तो इसमें टोटल 5 स्लैब हैं। ठीक है, 1000 का स्लैब है, 2000 का स्लैब है, 3000 का स्लैब है, 4000 का है और 5000 का है। स्लैब से क्या मतलब है कि ये एक 5 तरीके की कैटेगरी आप समझ लीजिए है। जो भी आप स्लैब सेलेक्ट करते हैं वो मिनिमम धनराशि हर महीने पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। स्पेशली ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, फोकस्ड है, जो कि अनकैटेगराइज्ड है। अनकैटेगराइज्ड का मतलब कि जिनका जो किसी कंपनी वगैरह में काम नहीं करते हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जैसे कि मजदूर वगैरह, किसान हो गए, सब्जी वाले हो गए। तो ऐसे लोग जो कि काम कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब उन्हें पेंशन की ज़रूरत होगी, तो वो इसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं लगता है और इसमें एक मिनिमम गारंटीड पेंशन मिलती है। एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मिनिमम गारंटीड का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 5000 का आपने पेंशन वाला प्लान ले लिया तो 5000 तो मिनिमम है, इससे ऊपर भी मिल सकता है, क्योंकि आप जो पैसा यहाँ पे लगाएंगे पूरा वो इन्वेस्ट किया जाएगा और इन्वेस्ट का जो रिटर्न होगा तो उस रिटर्न को आपके पेंशन में जोड़ दिया जाएगा। और अगर रिटर्न कम मिलता है तो फिर वो ऐसा नहीं होगा कि 5000 से कम करके आपको दिया जाएगा, बल्कि मिनिमम 5000 तो मिलेगा। अगर रिटर्न कम भी हो गया तो जितना भी यहाँ पे जो गैप आएगा वो भारत सरकार के द्वारा पे किया जाएगा। यानी मिनिमम गारंटीड है कि 5000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आपने 5000 वाले में इन्वेस्ट किया है। इसके ऊपर जो भी रिटर्न होगा उसके ऊपर क्या मिलता है वो कुछ भी हो सकता है, 6000 7000 कुछ भी हो सकता है, वो रिटर्न पे डिपेंड करता है। तो अटल पेंशन योजना में सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग इसे ले सकते हैं। तो भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र है 18 से लेकर 40 साल वो इस APY योजना में एनरोलमेंट कर सकता है। उसके लिए वही सेम आपको खाता चाहिए होगा, पोस्ट ऑफिस में हो या फिर बैंक में, उससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़ की नॉमिनेशन यहाँ पे मैंडेटरी होता है, तो नॉमिनेशन यहाँ पे ज़रूर करेंगे। और एक और पॉइंट है कि नॉमिनेशन आपका अदर देन स्पाउस होना चाहिए। स्पाउस क्या होता है? स्पाउस मतलब पति पत्नी। ठीक है, तो पति के लिए उसकी स्पाउस पत्नी और पत्नी के लिए स्पाउस पति। जो भी आप नॉमिनेशन देंगे वो अदर देन स्पाउस होगा, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन यानी आप हर महीने भी पैसा जमा कर सकते हैं। इसका ये ऑटो डेबिट हो जाएगा, तो आपको जाके फिजिकली नहीं जमा करना है, बस एक बार फॉर्म भरना है, कंसेंट देना है और हर महीने डिडक्शन शुरू। या फिर क्वार्टरली 3-3 महीने पे भी कर सकते हैं, या फिर हाफ ईयरली यानी 6 महीने का इकट्ठा भी जमा कर सकते हैं। और ये आपका बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट से मेरा मतलब है पोस्ट ऑफिस का भी अकाउंट या फिर किसी भी बैंक का सेविंग्स अकाउंट, तो ये आपके ऑटोमेटिक सेविंग्स अकाउंट से डेबिट होता जाएगा। पैन कार्ड, जब आप APY या NPS लेते हैं तो आपको एक पैन नंबर यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिलता है और उसके अगेंस्ट में एक कार्ड भी मिलता है। क्योंकि अब देखिए, सेविंग्स अकाउंट तो आपका एक अलग हो गया, उसके ट्रांजैक्शन अलग है, बट ये जो पेंशन में आ रहा है पैसा, उसके ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए ये एक अलग आपका बन गया, एक समझ लीजिए अकाउंट ही हो गया। तो पैन नंबर है, तो जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होती है वो इसमें आपको मिल जाती है। तो ट्रांजैक्शन अगर आपको देखना हो या प्रिंट वगैरह करना हो या फिर पैन कार्ड चाहिए होगा, तो वो सब चीज़ें आपको ये जो वेबसाइट दी गई है www.npscra.nsdl.co.in पर आप जा करके देख सकते हैं, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं और उसको अपने एड्रेस में मंगा सकते हैं पैन कार्ड को। अगली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको 5 स्लैब दिखाए थे, 1000 के, 2000 के, 3000 के, 4000 के, 5000 के। तो अब एक क्वेश्चन उठ सकता है कि मान लीजिए अभी के लिए मैं 1000 वाला स्कीम ले लेता हूँ, बट क्या फ्यूचर में मैं इसको अपग्रेड करा सकता हूँ 5000 वाले में, या फिर अभी मैंने 5000 का लिया हुआ स्लैब और आगे चल के मैं इसको डाउनग्रेड कराना चाहता हूँ 1000-2000 वाले में। तो जी हाँ, ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में केवल एक बार ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। तो ऐसा नहीं कि हर 6 महीने पे गए और चेंज करते रह गए, ऐसा नहीं करना है।
केवल एक फाइनेंशियल ईयर पे एक बार आपको ये सुविधा मिलेगी। आप फॉर्म जमा कर देंगे जाके पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जहाँ पे आपका खाता होगा, तो वहाँ पे आपको अपग्रेड या फिर डाउनग्रेड की सुविधा भी मिल जाएगी। अगर हमें APY का अकाउंट चाहिए तो इसको ओपन करने का प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहला है अपने बैंक ब्रांच या फिर पोस्ट ऑफिस में जहाँ पे आपका खाता है वहाँ पे जाइए, और अगर आपके पास खाता नहीं तो सबसे पहले खाता खुलवाइए। फिर वहाँ पे आप बैंक का अकाउंट नंबर या पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट का नंबर हो, और फिर जो स्टाफ है उनकी सहायता से आप APY का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, और फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक में मिल जाएगा या ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इसके बाद अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें आप उसमें ज़रूर प्रोवाइड करें। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर कम्युनिकेशन के रिगार्ड से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और इससे आपको काफ़ी सहूलियत मिलती है। और ये इंश्योर करके रखें कि सफिशिएंट बैलेंस हो आपके अकाउंट में, ताकि मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली जब ये अमाउंट कटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए उसमें। अब मैं आपको जो चार्ट है कि प्रीमियम कैसे होगा वो दिखा देता हूँ, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा PDF का, जहाँ पे आप जाके ये पढ़ सकते हैं। तो ये है चार्ट इसका, और ये आप देखिए। तो ये देखिए एज ऑफ एंट्री दी हुई है, किस एज में आप इसको स्टार्ट करते हैं, 18 से लेके 40 साल तक का, और 60 साल तक आपको जमा करना होता है पैसा। 60 साल तक आपने पैसा जमा किया, देन क्या होगा कि 60 साल के बाद आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो अब इसमें अगर आपने 25 साल से मान लीजिए शुरू किया तो यानी आपको 35 साल तक जमा करना पड़ेगा। 18 साल से आपने शुरू किया तो 42 साल तक जमा करना होगा। तो ये हो गया इसका वेस्टिंग पीरियड। ऊपर देखिए यहाँ पे 5 स्लैब बने हुए हैं, 1000 वाला, 2000, 3000, 4000 और 5000 का, ठीक है। और यहाँ पे कॉर्पस दिया हुआ है। कॉर्पस क्या होगा कि अनफॉर्चुनेटली जो व्यक्ति है जिसने ये APY लिया है और स्पाउस हैं, वो दोनों की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को इतना पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मंथली इंस्टॉलमेंट है, क्वार्टरली है और हाफ ईयरली। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसकी उम्र है 27 साल और उसने 5000 वाला प्लान ले लिया। तो अगर 5000 को अब इस लाइन में एकदम सीधे देखेंगे तो मंथली अगर जो इंस्टॉलमेंट है वो हो जाएगा 446 रुपये, और क्वार्टरली हो जाएगा 1329, और हाफ ईयरली हो जाएगा 2632। तो इस चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट होगी वो कितने रुपए होगी। अब अगर आपने APY ले लिया है तो उससे एग्जिट करने के क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले होता है अपनी स्वेच्छा से आप अलग हो रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिसने APY लिया है और 60 साल पूरे होने से पहले उसमें से अपना नाम हटा लेता है, उसको क्लोज कर देता है, तो ये ऑप्शन होता है। उसको बस जाके पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में फॉर्म जमा करना होगा कि वो एग्जिट करना चाहता है, एंड जो भी उसका कंट्रीब्यूशन होगा अब तक का उसमें कुछ चार्जेस वगैरह काट के उसको मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा है कि डेथ की वजह से अगर एग्जिट हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली APY लिए हुए व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी या फिर जो स्पाउस हैं वो पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक जा करके APY क्लोजर फॉर्म देते हैं, उसमें डेथ सर्टिफिकेट वगैरह लगा करके क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए जब डेथ होती है 60 साल से पहले तो 2 ऑप्शन होते हैं स्पाउस के पास। पहला ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो इस कंट्रीब्यूशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसको कब तक कंटिन्यू करना होगा? जिस व्यक्ति ने APY लिया था वो जिस ईयर में 60 साल कंप्लीट करता उस ईयर तक इसको आगे बढ़ाना होता है, और फिर वही सेम पेंशन जो उन्हें मिलता वो उनकी स्पाउस को मिल जाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात है कि अगर स्पाउस की भी मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, बल्कि नॉमिनी को जो भी कॉर्पस बना होगा, जो भी अमाउंट अब तक का रहा होगा, वो उनको मिल जाता है। और दूसरा ऑप्शन होता है अगर स्पाउस चाहे तो कंट्रीब्यूशन आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती तो अब तक जो भी जमा पैसा होगा वो उनको मिल जाएगा। और डेथ आफ्टर 60 ईयर, तो 60 साल के बाद अगर डेथ हो जाती है इस केस में तो मंथली जो गारंटीड पेंशन था वो स्पाउस को मिलने लग जाएगा। और अगर स्पाउस की भी मृत्यु हो जाती है तो फिर नॉमिनी को जो भी पैसा बना होगा, जो भी अब तक कंट्रीब्यूशन किया गया रहा होगा, जो भी बचा अमाउंट होगा, वो नॉमिनी को मिल जाता है। तो ये था अटल पेंशन योजना के बारे में जानकारी। अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए